नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सूर्या हाजदा एनकाउंटर पर बवाल, सीबीआई जांच की मांग हुई तेज। धनबाद के गोविंदपुर में जाम से परेशान हुए लोग, घंटों रेंगती रही गाड़ियां, उचित समाधान की मांग। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन, कौशल विकास से आत्मनिर्भरता की ओर कदम। धनबाद में आजसू पार्टी का मिलन समारोह, सुदेश महतो ने सरकार पर साधा निशाना। लंबित कमीशन व मशीन समस्या पर जामताड़ा में फेयर प्राइस डीलरों का हल्ला बोल, सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर साहेबगंज से आई है, जहां बोरियो विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी व आदिवासी नेता सूर्या हाजदा के एनकाउंटर मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। इस मुद्दे पर न केवल विपक्षी राजनेता दल बल्कि विभिन्न सामाजिक संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। वहीं झारखंड ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दुबे ने साहेबगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाए। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। पिछले महीने सूर्या हाजदा का एनकाउंटर हुआ था पुलिस के द्वारा, और हम लोग ये बहुत गंभीर विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सूर्या हाजदा महज एक एनकाउंटर नहीं है। सूर्या हाजदा एक इमोशन हो गई है झारखंड के लिए। सूर्या हाजदा एक विषय हो गया है पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। हमारा ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस पर सरकार से मांग करें कि इसकी जुडिशियल या सीबीआई इंक्वायरी हो, ताकि किसी के भी मन में जिस भी तरीके का सवाल हो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पुलिस और प्रशासन को मैं गलत नहीं बोलता हूँ, साथ ही साथ मैं सूर्या हाजदा की पत्नी, उनकी माँ के स्टेटमेंट को भी सुना हूँ, मैं उनको भी गलत नहीं मानता। इस पर एक मानवाधिकार आयोग के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारा सरकार से सिर्फ इतना दरख्वास्त है, और जो कि अन्य नागरिकों का भी है, कि इसकी एक साफ सुथरी सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये कर भी देंगे। बिल्कुल इसी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये महज एक इत्तेफाक है या पुलिस एनकाउंटर है? जो दाग कहते हैं, जो सबूत कहते हैं, वो पोस्टमार्टम में आए होंगे। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट, अगर सरकार सीआईडी को ये जांच दी है तो सीआईडी भी पुलिस प्रशासन का ही अंग है। तो क्यों सरकार अपने ब्लेम लेने को तैयार है? क्यों नहीं इसको स्वच्छ छवि दिखाते हुए स्वच्छ मन से जो है इसको सीबीआई के अंदर दे दे, ताकि सूर्या हाजदा के भी लोगों का, उनके परिवार के भी लोगों का किसी प्रकार का मन का जो शंका है वो दूर हो जाए। यही तो मांग है। ये पंकज मिश्रा एक बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं संथाल परगना के। जैसे कि मोदी जी हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, वो आप समझिए इस चीज़ को। पक्ष का और विपक्ष का दो स्वरूप होता है। उनका ये काम होता है कि वो कैसे चीज़ों को दिखाएं, कैसे जनता के करीब जाएं। अगर पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है उस इंटरव्यू के कारण, उस मंच से संचालन के कारण, जब वो बोले थे कि कोई भी जो है व्यक्ति बचेगा नहीं, ठीक है, वही बोल रहे हैं ना आप। तो मेरा सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री देश के अपने मंच से अनेकों बार बोल चुके हैं कि कोई भी जो करप्शन करेगा, जो देश में अहित चाहेगा, जो आतंकवादी रूप रहेगा, उसको वो खात्मा कर देंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी पर भी पंकज मिश्रा जैसा सवाल उठना चाहिए कि वो मर्डर करवाते चल रहे हैं? चाहे पहलगाम हो, चाहे उरी हो, चाहे अभी हाल में जो हुआ पुलवामा वो हो। बात वो नहीं है। पक्ष और विपक्ष का अपना स्वरूप होता है। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अनेक लांछन लगे। वो तो कहे कि मैं 6 इंच नीचे घुसा दूंगा जमीन के अंदर में। तो क्या वो करप्ट हो गए? क्या वो मर्डरर हो गए? मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। पंकज मिश्रा अपना राजनीति, वो अपना पंकज मिश्रा जी का अपना राजनीति क्षेत्र है,
वो अपना राजनीति करते हैं और इसमें कोई गलत उन्होंने नहीं कहा है कि मैं करप्शन फ्री प्रदेश चाहता हूं या मैं चाहता हूं कि क्राइम ना रहे देश में, क्राइम ना रहे हमारे प्रदेश में। क्या गलत बोला उन्होंने? हर नेता बोलता है। ये लेटर लिखा है, ये आपके माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूं। ये लेटर मैंने लिखा है चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट और केंद्र दोनों जगह पे। मैं ये तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो पीछे क्यों हट रही है, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि मंशा उनकी भी है कि ये बिल्कुल ही सही तरीके से न्यायिक इसकी जांच हो। ये मंशा मुख्यमंत्री की भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय पंकज मिश्रा से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्वच्छता और स्वच्छ राजनीति के तहत वो इस चीज़ पर जो है रिक्वेस्ट करे सरकार से कि वो एक सीबीआई का इंक्वायरी के लिए आदेश पारित कर दें, ताकि पब्लिक के मन में छवि सरकार का जो है वो नेगेटिव ना जाए। क्योंकि इसी चीज़ से अगर किसी का छवि धूमिल हो रहा है तो क्या जरूरत है धूमिल करने का। मेरा यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि अगली खबर धनबाद से आई है, जहां यातायात पुलिस लगातार सड़क सुरक्षा और जाम हटाने के अभियान को चला रही है, लेकिन गोविंदपुर स्थित जीटी रोड पर जाम की समस्या बरकरार है। तमाम व्यवस्थाओं और प्रयासों के बावजूद सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें और आम दृश्य बनी हुई है। स्थानीय लोग घंटों फंसे रहते हैं और इसका असर टुंडी रोड और धनबाद गोविंदपुर मार्ग पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। यहां तक कि एम्बुलेंस समेत आपातकालीन वाहन भी समय पर रास्ता नहीं मिल पाने के कारण घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं और लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को अब जाम को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कई बार मामले को जिला प्रशासन तक पहुंचाया गया है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। अब बात जामताड़ा की, जहां नारायणपुर प्रखंड परिसर में SGRS एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें सहिया सेविकाएं और जल सहिया को योजना की जानकारी दी गई ताकि वो युवाओं को इससे जोड़ सके। योजना के तहत युवाओं को 3 माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण अवधि में 2000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके तहत ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग और सोलर इंस्टॉलेशन जैसे ट्रेंड शामिल है। लड़कियों को दुमका जबकि लड़कों को रांची में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जानकारी देते हुए स्टेट हेड अब्दुल जब्बार ने बताया कि लाभ 8वीं, 9वीं, 10वीं पास या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को जरूर मिलेगा। बताइए आज के क्या कार्यक्रम है, उसमें क्या कुछ? आज है नारायणपुर प्रखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में आंगनबाड़ी सेविका दीदी हैं, स्वास्थ्य दीदी हैं और जल सहिया दीदी हैं। इनको मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत जो लाभुक हैं, जो वैसे लाभुक जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी की तलाश है, उनके माध्यम से कार्यशाला में मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत जो लाभ है देना है, उस लाभ के बारे में हम लोग इनको आज बताएंगे। और जो नारायणपुर ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी बेरोजगार युवक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, है ना, उनको नौकरी की तलाश है, उनको सरकार की इस योजना के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे करके रोजगार से हम जोड़ने का काम करेंगे और उनको हम लोग आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। इसी संबंधित आज कार्यशाला का आयोजन नारायणपुर प्रखंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा? प्रशिक्षण इसमें विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण है। जैसे कि अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों के लिए हम लोग सोलर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, है ना, कंप्यूटर, IT से संबंधित कोर्सेस हैं। लड़कियों के लिए SMO है, उन लोग के लिए ब्यूटिशियन है, उन लोग के लिए IT कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेस हैं, उन लोग के लिए फैशन डिजाइनिंग की कोर्सेस हैं। विभिन्न प्रकार के अलग अलग कोर्सेस हैं जिसमें इनको ट्रेनिंग दे करके इनको रोजगार उपलब्ध हम लोग। प्रशिक्षण इन लोगों को कहाँ दिया जाएगा? प्रशिक्षण मुख्य रूप से इन लोगों को जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ रहेंगी, जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में है, उनको हम लोग दुमका में प्रशिक्षित करेंगे। और जो लड़के हैं, लड़कों के लिए अभी हम लोगों को जो केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र, वो रांची में स्थापित है, उनको रांची में ही हम लोग प्रशिक्षण दे पाएंगे। ठीक है, आपका परिचय? मेरा परिचय अब्दुल जब्बार नाम हुआ मेरा, और मैं SGRS एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड हमारी जो कंपनी है उसका स्टेट हेड हूँ। मोबिलाइजर जो है मोबिलाइजेशन का। अब रुख एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां न्यू टाउन हॉल में आजसू पार्टी का भव्य मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें पार्टी प्रमुख व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, पूर्व विधायक लंबोदर महतो, जिला अध्यक्ष मंटू महतो समेत कई लोग मौजूद रहे।
जिले भर से हजारों समर्थक जुटे और बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार उसूल नहीं वसूली की राजनीति कर रही है। उन्होंने जल, जंगल, जमीन विस्थापन और नियोजन जैसे मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। आज धनबाद के इस टाउन हॉल में हजारों की तादाद में विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न विधानसभा से लोगों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। कई साथियों का घर वापसी हुई है। कई हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने भी अपना योगदान संगठन के अंदर में दिया है। एक सशक्त राजनीतिक वातावरण तैयार करने के लिए दूरगामी सोच के साथ एक यहाँ की बुनियाद और यहाँ के लोगों के भविष्य का निर्धारण को एक आधार बनाते हुए एक बड़े स्वरूप में एक वैचारिक राजनीति और क्रांति को तैयार करने की ये जद्दोजहद है और उसी का कार्यक्रम है। धनबाद को अर्थ की राजधानी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन यही के मजदूर जो है दब के मर रहे हैं, इससे क्या कहेंगे, कैसी राजनीति? मैंने अभी सारी चीजों को बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर इसको देखने का तरीका बदल जाए तो ऐसी घटनाओं को नरसंहार कहा जाता है। ये एक प्रायोजित हत्या है। अगर ये जान रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है, चाल धस सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट सकती है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बात समझ में आता है, लेकिन अगर ये लगातार इस तरह की घटनाएं अवैध जो कोयला के क्षेत्र में हो रहा है, तो जिसके कारण यहाँ के लोकल शासन को भी और जो CCL BCCL के पदाधिकारियों को भी इसके बारे में पता है, उसके बाद भी अगर ये घटना घट रही है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें तो लेनी पड़ेगी। विपक्ष कहाँ है सर? विपक्ष को कहाँ देखते हैं? देखो, विपक्ष को कहाँ देखते हैं इसकी तुलना ना करो। विषय सबसे ज्यादा जरूरी है। विपक्ष हम हैं आपके सामने, हम आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं, और जिन मुद्दों को सरकार छोड़ रही है, जिन मुद्दों पर लोग ऐसे ही घटना पर और घटना के गहराइयों पर नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को वो आम घटना की तरह जो मैसेज दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और इन चीजों को निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा और लोगों की नजर में और सारे एजेंसियों के सामने लाया जाएगा। मैंने कहा था, मेरा रिएक्शन आया था, तब मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस राज्य में एक उग्रवादी के लिए एक पॉलिसी बनी, इस राज्य में पॉलिसी बनी जहां आत्मसमर्पण की योजनाएं रखी गई। बड़े बड़े अपराधी या फिर उग्रवादियों ने उसके तहत योजना के तहत उन्हें सरेंडर कराया गया। वो आज आम जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या सूर्या के साथ भी ऐसा हुआ था? क्या ऐसी कोशिश हुई थी? मैंने सरकार से यही जानना चाहा था। हमने यहाँ से लेकर मानव अधिकार तक में हम लोग ने आगे बढ़ा और हम न्याय चाहते हैं। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की CID इसका जांच नहीं कर सकती, क्योंकि CID उसी के अधीनस्थ एजेंसी है और CID आज तक इस रूप से कोई कारगर ऐसा काम नहीं किया है जिसको हम मान सकते हैं और जिस पर विश्वास किया जा सकता है। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन जामताड़ा ने एक दिवसीय धरना और बाइक रैली निकाली। पोटोदिया धर्मशाला से शुरू हुई रैली कोर्ट रोड होते हुए मंत्री इरफान अंसारी के आवास पहुंची, जहां मंत्री की गैर मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा गया। डीलरों का कहना है कि दिसंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का कमीशन और ग्रीन कार्ड धारकों के 22 माह का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इससे उन्हें परिवार और दुकान चलाने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की दी गई 2G EPOS मशीनें खराब हो चुकी है, जबकि 5G मशीन देने का आश्वासन भी अधूरा है। डीलरों ने चेताया है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेंगे। अब बात देवघर की, जहां बाबा वैजनाथ सेवा संघ के तत्वाधान में देवीपुर प्रखंड के फूलकारी एवं हुसैनाबाद पंचायत में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जन को राशन कार्ड योजना, हरा कार्ड योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना तथा मैया समान योजना सहित कई योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करना था। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और उत्साहपूर्वक नाटक का आनंद लिया। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।